कहते हैं कि हम भाई हैं पर है नहीं। वहाँ पे मर्डर हो रहा है। अपना मुस्लिम नाम बताओ, अपना पहचान बताओ। ये क्या तुम अपना कलावा और रुद्राक्ष पहन करके हिंदू बन करके क्यों झूठ बोलते हो? डर है क्या जो डर के कारण एक 16 साल की बच्ची का कत्ल होता है? पूछो जिसने उसको जन्म दिया। अरे तू रेपिस्टों के साथ, गुनाहगारों के साथ तू अगर इतना न्याय नहीं कर पाएगा तो कैसे तेरा काम चलेगा? जहाँ पे उसने मर्डर करा ना, वही मेन चौराहे पे उसको गाड़ के जनता के वाले पत्थर मारने चाहिए, कुत्ते छुड़वाने चाहिए। तो पैदा करी थी वो, अभी तो दूध पिया था, उसके भी वैसे चप्पों से बाहर होना चाहिए। शेर को जन्म दे सकते हैं तो क्यों डरे गीदड़ से? अगर फूल बनती है ना वेलकम कर देती है, चिंगारी बजे तहस नहस कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। अभी हम मौजूद है दिल्ली के उस शाहबाद डेयरी इलाके में जहां साक्षी का मर्डर होता है। अभी हम फिलहाल उसके घर पे ही मौजूद है और यहां आप देख सकते हैं शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसके कार्यकर्ता यहां पधारे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी मैडम, शुभ नाम आपका? प्रिया नाम है मेरा, प्रीति दुबे। तो ये आप जो पोस्टर लेके यहाँ आए, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि हमारे हिंदुत्व में तो इतना महत्व देते हैं। इनको हिंदू बनना है। हिंदू बनना है तो अपने कलाई पे रक्षा सूत्र भी डालना है। रक्षा सूत्र का मतलब इनको पता भी नहीं है। अगर ये लव जिहाद करना है तो अपनी टोपी पहन के करे ना किसी लड़की से लव जिहाद। कोई हिंदू महिला नहीं इसका समर्थन करेगी। तो बहरूपीय क्यों बन रहे हैं? बहरूपीय बनकर आप किसी हिंदू महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। तो पहले तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। इन सभी मुसलमानों जो भाई हमारे बनते हैं, है नहीं। कहते हैं कि हम भाई हैं पर है नहीं। अगर होते तो ये महिलाएं तो मैं समझती हूँ किसी भी समुदाय की हो सकती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। ये कैसा इनका समझ नहीं आई बात कि इनकी महिलाएं तो महिलाएं हैं, इनका तो सम्मान है। हिंदू महिलाएं नहीं है क्या? उनको ऐसे चाकुओं से गोद के मारेंगे, इस तरीके से पत्थर से मारेंगे। कोई मतलब एक जानवर को मार रहे हैं और इंसान को मार रहे हैं, कोई भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये लिखा है इनके कुरानों में, ऐसे लिखा है उनके कुरानों में। मुझे समझ नहीं आता क्या है इनके कुरान में। तो मैम, जैसे आप कह रही हैं अभी कैसे लव, तो इसका ये एंगल कैसे, मतलब आपको कैसे लगता है कि ये लव जिहाद वाले एंगल होगा ये? बिल्कुल। और क्या एंगल है बताइए मुझे, और क्या एंगल समझ में आ रहा है? एक लड़का एक लड़की को, नाबालिग लड़की के साथ, उसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ है। अगर उसको प्रेम प्रसंग करना था तो भाई हम ये कहते हैं करके देखो ना, हिंदू महिला से अपना सही परिचय दो, अपना मुस्लिम नाम बताओ, अपना पहचान बताओ। ये क्या तुम अपना कलावा और रुद्राक्ष पहन करके हिंदू बन करके क्यों झूठ बोलते हो? लव करने की हिम्मत रखते हो तो मुस्लिम नाम रख के करो ना। कोई महिला नहीं करेगी, कोई महिला नहीं करेगी। अपनी पहचान छुपा करके आप झूठ बोल करके आप लव जिहाद कर रहे हो, तो ऐसे तो गलत कर रहे हो ना। शिवसेना उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कितनी तत्परता से कार्य करे, क्या कार्य योजना है आप लोगों की? देखिए, पूरा हमारा तात्पर्य यही है कि हम पूरा तहे दिल से उसके कातिल को फांसी तक लेके जाएं, और उसके ही नहीं, और भी जितनी बहनें हैं हमारी, उन सभी को हम अपनी न्याय प्रणाली से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ऐसे कानूनों को थोड़ा सख्त किया जाए इन लोगों के प्रति, जो हमारी बहनों को ऐसे कुचल के मार रहे हैं। जानवरों को भी नहीं मारा जाता ऐसे। उनके प्रति थोड़े कानून को सख्त बनाया जाए। ये नरमी का रुख अब नहीं चलेगा। ऐसे तो हमारी बहनें सड़कों पे ऐसे गिरती पड़ती रहेंगी। उनके प्रति सख्त रुख चाहिए हमें, बिल्कुल सख्त रुख। तो मैम, एक चीज़ इसमें ये चीज़ भी देखने वाली है कि जब उस लड़की को गोदा जा रहा था चाकू से, तो आसपास के जो लोग हैं वो भी उसमें इतनी वो सक्रियता नहीं दिखा रहे थे जिसकी उसकी बचाने के लिए दिखानी चाहिए। तो आपको लगता है ये कुछ हो सकता है कि? जी, हमें इस बात का विरोध हुआ। जैसे ही हमने वीडियो देखी तो हमें लगा कि ये जो आसपास के लोग हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो हमने जब अता पता कराया, पता करने भी ये मालूम चला वो जो लड़का उसको मार रहा था साहिल, और जो पीछे 10-15 लोग खड़े थे, वो उन्हीं समुदाय के लोग थे, उनकी प्रोटेक्शन में वो समुदाय के लोग थे। वरना कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू देखते ही उस पर अटैक करेगा, और एक हिंदू ने किया भी था अटैक। जो आसपास के लोग हैं वो उन्हीं समुदाय के लोग थे कि कोई और बाहरी रूप से कोई और ना आए और वो उसको अपना कार्य करता रहे सुचारू रूप से। वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे लड़के। उनकी पहचान करवाइए, वो सारे मुसलमान ही पाएंगे। तो मैम, अगली जो मतलब एक लड़कियों के नाम आप शिवसेना का क्या संदेश है, मतलब ऐसा और भी ना हो उसके लिए कितनी सतर्कता जरूरी है, और उसके लिए एज आ पार्टी कार्यकर्ता क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हमारी जो पार्टी है
शिवसेना वो भी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और हम अपने हिंदू भाइयों से ये अनुरोध करेंगे और अपनी सभी बहनों से ये अनुरोध करेंगे कि इस तरीके के कार्य में चुप ना बैठें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके इनका विरोध करें और इनको जहाँ पे इनकी जगह है वहाँ तक पहुँचाएं। सर हम तो आज यहाँ विजिट करने आए थे। हमने देखा कि कल से परसों से एक न्यूज़ चल रही है साक्षी का, रात को 10 बजे मर्डर होता है, साहिल नाम का लड़का मर्डर करता है। हम वही वीडियो देख के आए हैं। जब हमने वीडियो देखी तो हमारे रोंगटे क्या, हमारे अंदर से आत्मा से एक दर्द की आवाज़ निकली कि एक 10वीं पास 16 साल की बच्ची के संग वहाँ पे मर्डर हो रहा है। मैं कहती हूँ अगर एक जरा सा ब्लड भी लगता है तो शरीर में कितना पेन होता है। उसके कितने 25 बार वार किए गया। वहाँ पे जनता खड़ी है, जनता चाहती तो उसको बचा सकती थी, साक्षी को बचा सकती थी। पुलिस का काम तो बाद में है, पहले जनता थी ना। जनता क्यों बेरहम बनी, क्यों नहीं साहिल को पकड़वाया, क्यों नहीं साहिल को पकड़ा गया? अगर वो जनता आवाज उठाती या बड़ा कारण क्या मानती, क्यों आप किसी ने आवाज नहीं उठाई वहाँ वो सब देखते हुए भी? मैं सबसे ज्यादा अपराध ना उन जनता का बताती हूँ जो वहाँ पे जनता होके एक तमाशा देख रही थी। उनको एक तमाशा लग रहा था। मगर अब जब जाके आके यहाँ पे हमने 1-2 जनों से मिले हैं, वहाँ पे एक चीज निकल कर आई है कि वो जनता डरी हुई थी। वहाँ एक डर था, जनता ने इसलिए ने साथ दिया साक्षी का क्योंकि वो तो प्लान 15 दिन पहले कर चुका था। साहिल जो था लड़का, जो मोहम्मद साहिल था, उसने 15 दिन पहले ही प्लान कर लिया था कि इसको मुझे मारना है, या तो इसको हासिल करना है, इसको मारना है। वो उसको बहुत परेशान कर रहा था, उसके दोस्त भी परेशान कर रहे थे। उसने अपने दोस्तों से बात शेयर भी करी है। साक्षी ने अपने दोस्तों को 2 दिन पहले बताया है कि ये साहिल नाम का लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझसे इससे छुटकारा दिलवाओ। तो दोस्तों ने कहा ठीक है। अगले दिन तो साहिल उसके प्लान ही बन गया। वो 10 बजे अपनी दोस्त के घर बर्थडे पार्टी के लिए जाती है। घर उसका कहाँ है, खून कहाँ होया उसका, वहाँ पे पहले से ही वो साहिल सामने से। अभी भी हमने इंक्वायरी करी है तो कहा गया वहाँ के कैमरे क्यों नहीं खुलवाए जा रहे, जो विधायक ऑफिस के सामने कैमरे वो क्यों नहीं ओपन किए जा रहे, क्योंकि उसमें उस साहिल का और भी करतूत निकलेगी। वो उस लड़की को वहाँ से कह रहे खींचता हुआ लाया है। जब खींचता हुआ ला रहा था तभी भी तो जनता वहाँ पे खड़ी थी। ऐसा क्या डर हो गया, ये डर को समझना पड़ेगा यहाँ की जनता को। ये डर है क्या जो डर के कारण एक 16 साल की बच्ची का कत्ल होता है? उस बेटी का, उस माँ से पूछो जिसने उसको जन्म दिया था, मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया। वो साक्षी 2 दिन पहले अपनी माँ से कहती है कि माँ तू टेंशन ना ले, मैं 10th में अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ और आगे मैं वकील बन के मैं पूरी टेंशन दूर कर दूंगी। फिर उस बेटी को इतनी बेरहमी से मारा गया। मैं जनता को भी अपराधी मानूंगी। ये डर नहीं होना चाहिए। आज साक्षी थी, कल को यही डरना तुम्हारी बेटी के संग भी यही कांड होगा, तुम्हारे संग भी। यहाँ दिल्ली में ना तो 80 साल की महिला सुरक्षित है, ना 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 16 साल की बच्ची। तो बच्ची जाएंगी कहाँ, कहाँ जाएंगी? मैं कहती हूँ ना, या फिर वही बात आए थे, केजरीवाल क्या अंधा हो गया है, उसको दिखता नहीं है। वो 10 लाख की डिमांड करा कि 10 लाख मैं परिवार को दूंगा। 10 लाख अगर तेरी बेटी के संग ऐसा होता तो हम 20 लाख देते। तू कर लेता क्या बेटी आ जाएगी 10 लाख से? नहीं आएगी। मगर वो साक्षी की जो हत्या हुई है, मैं कह रही हूँ उस हत्यारे को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसको जनता के हवाले करो। उसको जहाँ पे उसने मर्डर कराना है वहीं मेन चौराहे पे उसको गाड़ के जनता के हवाले पत्थर मारने चाहिए, कुत्ते छुड़वाने चाहिए, ताकि दूसरा अपराधी अपराध करने से कांपे। फांसी का तो क्या पता अंदर फांसी होगी या बेल होगी या वो छोड़ दिया जाएगा, जनता के बीच में नहीं आएगा। मगर जो दर्द, जैसे उसने चक्कू घोपे है ना उसके भी वैसे ही चक्कू से वार होना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि जब जान एक चक्कू लगता है तो कितना शरीर को दर्द होता है। वो 16 साल की मासूम ने क्या किया था, किसका क्या बिगाड़ा था? उसने प्यार के लिए तो मना करा था ना, उसने उसको यही निकलेगा प्यार के लिए क्यों करेगी प्यार? एक तरफ का प्यार होता है, प्यार दोनों तरफ। प्यार की परिभाषा जानते हो? प्यार होता क्या है? प्यार बलिदान का नाम भी होता है। मगर बलिदान तू अपना भी तो देता ना, तूने 16 साल की बच्ची का दे दिया। मैं तुझे इतनी हवस होगी या तो तू मुझे वो कर। 15 दिन पहले सुना है कि उसने रोहिणी से चक्कू भी खरीदा है। क्यों उसने छुरा खरीदा? कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये प्लानिंग चल रही थी। इसके पीछे अभी खुलासा होएगा तो सर बहुत सारे सामने आएंगे केसेस, बहुत लोग आएंगे जो इस केस में शामिल होंगे। अकेले वो साहिल अकेला नहीं है, इसमें और भी हैं। आपकी क्या मांगे प्रशासन को लेकर और सरकार को लेकर इस पूरे केस को लेकर? मैं प्रशासन तो फिर भी चलो वो कर रहा है, मैं तो दिल्ली सरकार से डिमांड कर रही हूँ, तुम 10 लाख से साक्षी को वापस ला दोगे।
साक्षी को वापस ला दोगे। 1 महीने में तीसरा कांड होया ये। 2 गौतम परिवार की एक माँ जाती है और एक बेटी जाती है। केजरीवाल चुप है, प्रशासन चुप है, क्यों नहीं एक्शन ले रहा, क्यों नहीं एक्शन ले रहा? और सबसे ज्यादा यहाँ की मैं कहती हूँ बेटियों को और महिलाओं को यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा। अपना डर को निकालो, डर तो निकलेगा क्योंकि मरना एक दिन है। साहस होके मरो, ये डर की उसके मत मरो, डर तो रहेगा। यहाँ के लोग यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पे अभी मैं आ रही थी पार्क में, इतने यहाँ पे देखो जाके क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे दिन में भी महिला नहीं आ सकती। सबके मन में एक ही डर है कि हमने कुछ बोला तो हमारा खत्म, हमने कुछ बोला तो हमारे संग कुछ होने वाला है। तो अभी भी इस बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे भी महिलाओं से आप अभी आंसर करोगे तो महिला खुल के जवाब नहीं देगी क्योंकि उनके मन में डर है। कोई ना कोई हमारे बीच में अभी भी खड़ा है। मुझे डर नहीं है, मरना एक दिन है। मतलब कि साक्षी के जो ये कांड होया है, अगर अब की बार महिलाएं, मैं महिलाओं से अपील कर रही हूँ और बेटियों से कि दूसरी साक्षी के संग 15 दिन में ये कांड नहीं होना चाहिए दिल्ली में। मैं कहती हूँ आप लोग जागरूक हो, इस डर को निकालो। डर निकलेगा तो तुम में एक साहस आएगा, तुम अपनी रक्षा कुछ कर पाओगे। इन गुंडों से मत डरो, गुंडों से नहीं डरो, ये राक्षस है और उसका साहिल का अंजाम वही होना चाहिए। जनता के हवाले कर दो साहिल को। हमसे तो ये डिमांड है, केजरीवाल सरकार से कहो ना कि जाके उसको करे, जनता के बीच में लाए और जनता के आगे छोड़ दे, उसकी माँ के सामने छोड़ दे कि कर इसका हाल, और उसको पूरी सिक्योरिटी दे ताकि उसको खतरा ना हो। उसका वो हाल करो जो उसने साक्षी का करा है ना, उसने 25 बार करे हैं। उसके सर से लेके पांव तक इतने छुरे घुपाओ हर एक बेटियों से कि दूसरा भी डर ये हादसा करते हुए कांपे कि अगर हम दोबारा करेंगे तो हमारे संग ये हादसा होएगा। और ये मेरी नहीं, मेरी ये जो डरी हुई बहनें करी है सबकी आवाज पूजा शर्मा की आवाज है। हमारी एक कमेटी बनी है महिला न्याय कमेटी, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। एक बार बताइए कौन सी महिला न्याय कमेटी, उसकी हम बने हैं। और आज हमारा कैंडल मार्च भी शाम को 6:30 बजे शुरू होगा। कहाँ से होगा? हमारा यहीं से शुरू होगा, शाहबाद डेयरी पे समापन है। और हम ये आवाज अभी दबेगी नहीं, दबेगी नहीं। मैं इन बहनों से अपील कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग बुलंद हो। नारी शक्ति वो शक्ति है, नारी चाहे ना अगर फूल बनती है ना वेलकम कर देती है, चिंगारी बजे तहस नहस कर देती है। और महिला शक्ति ये आवाज दिल्ली के हर कोने पूरे भारत वर्ष में जाएगी क्योंकि अभी तो यहाँ है, कल भी कैंडल मार्च हो रहा है। हर गली में हर घर में ये आवाज पहुँचेगी। जिसने साक्षी सबकी बेटी है, अभी तो पैदा करी थी, वो अभी तो दूध पिया था, वो अभी तो कोख से पैदा हुआ था। तो क्यों हम शेर को जन्म दे सकते हैं तो क्यों डरे गीदड़ से, क्यों डरे? डरना नहीं। हमको अपने बच्चों को ना ये डांस ये चीज नहीं सिखानी चाहिए। हमको अपने बच्चों को अब वो चीजें सिखानी चाहिए जिससे वो अपनी आत्मरक्षा इमरजेंसी में अगर कोई जरूरत हो तो खड़ी हो सके। और दूसरी बात है दिल्ली सरकार क्या करती है, रेपिस्ट अब निर्भया कांड में आपको पता हो उसने क्या कहता है, 10,000 रुपये सिलाई मशीन दे रहा केजरीवाल और ये कह रहा है कि देखो जी ये तो नाबालिग बच्चा आएगा, इसके घर की रोटी कहती है। अरे तू रेपिस्टों के साथ गुनाहगारों के साथ तू अगर इतना न्याय नहीं कर पाएगा तो कैसे तेरा काम चलेगा? तेरे को दिल्ली ने चुन के भेजा है, तू तो बताओ कितने शर्म की बात है। के लिए बोल सकते हैं। अभी मैंने कहा ये भाई लोग खड़े थे यहाँ पे, इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने बोर्ड पे मुझे नहीं पता क्या लिखा, इनसे क्वेश्चन कर रही है मीडिया कि आपने ये लिखा है गलत है। अरे भाई जब दिल्ली का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए जंतर मंतर पे वो उनकी खबर खोज सकते हैं तो क्या अगर हमारी बेटी की हत्या कर रहे हैं उस गुनाह के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? क्यों गलत है? ये बिल्कुल सही है। एक बेटी की, दिल्ली की बेटी, पूरी भारतवर्ष की बेटी साक्षी 16 साल की बच्ची जिसने अभी कुछ नहीं देखा था दुनिया में, वो सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपने परिवार पे ध्यान दे रही थी, उसकी इतनी बुरी तरह हत्या क्यों की गई? और यहाँ के लोगों का क्या डर था जो डर उनको बचा नहीं पाया? अगर ये डर आज ये बहनें निकाल देगी ना, जैसे आज ये बहन बोली है और आगे भी बहनें ये बोलेंगी, दोबारा साक्षी का ऐसे कत्ल नहीं होएगा। कत्ल करने वाला भी थर-थर कांपेगा कि नारी शक्ति से पंगा लिया तो तेरे टुकड़े वो इतने करेगी, तुझे एक एक टुकड़ा कहाँ फेंकेगी, तुझे अपने टुकड़े गिनने में भी नहीं आएंगे। मैं बस और कुछ नहीं कहूँगी, मगर हाँ बड़ा दुख है। एक परिवार है, वो बेटी साक्षी अपनी माँ की बेटी नहीं थी, हमारी सबकी बेटी थी। जिस बेटी के संग इतना
हत्याकांड इतनी बुरी तरह आया। वीडियो जब देखोगे ना सर तो आंखों से ना आंसू निकलते हैं, दिल से आवाज निकलती है कि एक बेटी के संग इतनी बुरी हत्या हो रही है और वहाँ वो पब्लिक खड़ी है, पब्लिक उसको बचा नहीं रही और वो कितनी दुआएं मांग रही होगी कि मुझे बचाओ मुझे, मगर फिर भी पब्लिक, अरे तुम्हें क्या डरता है, जान गए तो डरता, मगर तुम एक बेटी की जान बचा सकते थे। इतना भी मत डरो कि घर में घुस के तुम पे कल वार करेगा तभी भी तुम डर के बैठे रहोगे कि नहीं डर है, तुम तो मारे एक दिन जाओगे ना। तो जिंदा दिल से जियो और डर को निकालो। दूसरी साक्षी ये शाबा डेयरी में दूसरी साक्षी के संग ये हादसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रहते थोड़ी दूर, अगर हम यहाँ रहे तो बहुत कुछ, सबका साथ सबका कहते हैं ना विकास है, मगर यहाँ की जनता को, यहाँ बहनों को जागरूक करना भी ना प्रशासन से कहो। यहाँ पे ना बेटियों को फ्री, दिल्ली पुलिस के द्वारा फ्री जूडो को कराटे की क्लासेस दी जाए, जिससे हर बेटी अपनी रक्षा खुद कर सके, वो जनता से दुआ ना करे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बस उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसके परिवार के साथ पूरी दिल्ली, पूरा भारत खड़ा है, हर तरह से उसके साथ है, मगर हाँ उनको बेटी नहीं ला पाएंगे, हम न्याय जरूर दिलाएंगे मगर बेटी साक्षी वापस नहीं ला सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें शर्म आ रही है कि वहाँ जो माताएं और जो भाई लोग खड़े थे जिन्होंने बचाया नहीं, आज तक दुख हो रहा है, उसको मार दिया गया। इतना निर्दयी वो साहिल, उसके मन में कहीं पे भी दर्द नहीं था उसको कि उसको मारने के बाद दोबारा आता फिर पत्थर उठा के उसके मुंह को कुचल देता है। अरे भाई तूने तो अपनी हवस मिटा ली, उसकी जान ले ली, फिर पत्थर पे पत्थर मारने जा रहा है, क्यों मार? हमारे साथ थी अभी महिला न्याय समिति की जो अध्यक्ष है वो, और इनके द्वारा शाम को एक कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा गया है, जो यहाँ इस गली से आगे से लेकर शाबा डेयरी का जो चौराहा है वहाँ तक इनका कैंडल मार्च निकला। और उसके साथ ये सभी महिलाओं का ये आह्वान है कि जल्द से जल्द जो इस घटना का दोषी है उसको सज़ा इख्तियार की जाए। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।